हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो डर एक ऐसी चीज है ना जो हमें जीने ही नहीं देती है, लाइफ में कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती है, यहाँ तक कि हमारी रातों की नींद भी उड़ा देती है। और हम बस इसी डर के नाते ना अपने जीवन को वहीं रोक लेते हैं, आगे कुछ भी नया शुरू ही नहीं कर पाते हैं। और ये एक ऐसी परिस्थिति होती है ना जिससे हमें बहुत डर लगता है। और ये हमारे जीवन जीवन में नहीं होता ऐसा, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटना होती है। और जो व्यक्ति आपको डराता है ना इन परिस्थितियों से, उसके जीवन में भी ये घटना हुई रहती है। लेकिन वो बड़ी सीना चौड़ा करके आपको डराता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके विषय में तो कोई जानता नहीं है। हाँ चलो, इसका कमजोर समय है, इसी को हम लोग पकड़ते हैं और इसी को एकदम से नीचे कर देते हैं, इसको रौंद डालते हैं। क्योंकि वो आपके कमजोर पॉइंट को जान चुका है, आपकी कमजोरी जान चुका है, ये भी जान चुका है कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है। तो चलो भाई, कमजोर इंसान को सभी लोग पकड़ेंगे। और कहते हैं ना कि शरीर जब हमारा कमजोर रहता है तो बीमारी पहले उसको घेरती है। तो इसीलिए भाई अपने आप को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है ना। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या हमें डर डर के जीना चाहिए क्या? और कैसे हम इन परिस्थितियों से निकले, और मैं किस विषय में बात कर रही हूँ, पहले तो हमें ये जानना चाहिए। देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना हो जाती है, या हम समझिए कि नासमझ जब होते हैं, या हमें मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं होती है, तो ऐसी कोई चीजें हो जाती हैं कि एक समझिए कि समाज पूरा ठप्पा लगा देता है कि हाँ ये इंसान ऐसा ही है। मतलब एक तरह से बदनामी वाली बात कह दीजिए, वो किसी भी चीज में हो सकती है। कोई हो सकता है कह दे कि अरे ये बड़ी बदतमीज है, ये ऐसा बोलता है, ये इसको बोलने की तमीज नहीं है। या आपके कैरेक्टर को ले सकता है, या किसी और चीज को, मतलब किसी ना किसी रूप में वो समाज आपको एक बदनामी का ठप्पा लगा देता है। और अब आप भी खुद अब मान चुके हैं कि हाँ यार, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं इस चीज से निकलूं कैसे, और किसी के सामने मैं कैसे जाऊं, अपने मतलब लोगों का सामना मैं कैसे करूंगा, कैसे लोगों से नजरें मिलाऊंगा, वो व्यक्ति मेरे बारे में जान गया, वो व्यक्ति जान गया, क्या मेरे बारे में सोचेगा। यही सोच के हम आगे कदम बढ़ा ही नहीं पाते हैं। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए दोस्तों, जो भी चीजें होती है ना वो बहुत देर तक रहती ही नहीं है। सच्चाई तो यही है। हमें ऐसा लगता है ना कि अब ये जो धप्पा लगा है जीवन पर्यंत हमारे ऊपर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बस कुछ देर की, समझिए कि एक तूफान आता है ना, हवा जैसे खूब तेज चलती है, तूफान आता है ना, बहुत कुछ उड़ा भी ले जाता है, समेट ले जाता है अपने साथ, तबाही भी कर देता है। उसी तरह का ये हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं। अच्छा, ऐसी जब घटनाएं होती हैं, जब तूफान इस तरह का आता है, जो हवा चलती है ना, तो एक व्यक्ति जब बोल रहा है हमारे विषय में कुछ गलत बोल रहा है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति बोलने लगते हैं जिनके मुंह ही नहीं होता है बोलने लायक, जिनको चलने का भी ढंग नहीं होता है। कहते हैं ना, गांव में कहावत है, जिनको चलने का शऊर नहीं होता है वो भी व्यक्ति बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको मौका मिल गया। सोच रहा है कि चलो यही तो मौका है, वैसे तो इसको मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, कह नहीं पाऊंगा, यही एक मौका है, चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। और इसका कमजोर समय है, और इसको इतना गिराते हैं, इतना गिराते हैं, जब तक ये व्यक्ति टूट ना जाए। वो आपके टूटने का इंतजार करते हैं ऐसे लोग। तो आपको टूटना नहीं है किसी भी हालत में, वहां पर धैर्य से काम लेना है। और बात जो ये बदनामी की है, आप लोगों से नजर नहीं मिला पा रहे, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो जान लीजिए भाई, ये चीजें बहुत देर तक रहती नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, जो लोग, कुछ जो मुट्ठी भर लोग होते हैं ना, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे लोगों का लाइफ भी बहुत दिन तक नहीं होता है ना। वो समझिए ना कि वो कुएं के मेढक के समान होते हैं, उतने दूर में उनकी जो कुछ ग्रुप होते हैं, वही उतने, मतलब दुनिया उनकी वही होती है, उसी में टर टर करते रहेंगे आपस में ही, है ना। और एक व्यक्ति, कोई ना कोई तो चाहिए उनको, क्या करें, कोई टॉपिक तो होता नहीं है, उनके जीवन में कोई काम नहीं होता है, तो वो किसी ना किसी को पकड़ के उसी की, मतलब एक बात को उछालेंगे वो। तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए इससे, बस कुछ समय तक वो बोलेंगे, जब अगले से रिस्पांस कुछ नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात इन लोगों का ऐसा जवाब देने का कि आप अपने आगे रास्ते पे बढ़ते जाइए, आप सफल होते जाइए, आपको जीवन में जो आपने सोचा है वो करते जाइए। आप ऐसा दिखाइए कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तुम्हारे टर्राने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखेंगे ना कि कुछ समय बाद ये चुप हो जाते हैं ऐसे लोग, तो सोचते चलो यार, दूसरे को पकड़ते हैं ऐसा। तो ये आप बिल्कुल भी आज से, अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, सबके जीवन में देखिए ऐसी चीजें होती हैं कि हमें कभी कभी लगता है कि हाँ मैंने गलती की थी, और मतलब मेरी बदनामी लोग कर रहे हैं, फालतू का बदनामी कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था कि तब भी बदनामी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी न, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति ना आपकी बातों को फैलाता भी है, दूसरे तीसरे से कहता भी है। वो व्यक्ति आपकी बदनामी घूम घूम के करता है, वो आपके रिश्तेदारों में कहेगा, समाज में कहेगा, अपने फ्रेंड से, आपके फ्रेंड से भी कहेगा, अपने फ्रेंड से भी कहेगा। वो एक टारगेट बना लेता है आपको, और वो सोचता है कब तक करे, जब तक ये टूट ना जाए तब तक करेंगे। तो बस यही है कि आप बिल्कुल भी न डरिए, आप निश्चिंत होकर एकदम बेझिझक, कहते ना कि लोगों से आंखों में आंखें मिला के बात करिए। और आपको कहीं से ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने जो कह दिया वही सही है, ये एक हवा का झोंका है, कुछ समय के बाद सब सही हो जाता है। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, तो जिससे वो कहा रहेगा ना, वो व्यक्ति उसी का मजाक बनाएंगे कि अरे यार कैसा है,
ये अपने मतलब घर परिवार की बात इधर उधर कर रहा है, ये कैसा व्यक्ति है, कितने मतलब दिमाग का हल्का व्यक्ति है, इसका मन कितना छोटा है कि किसी की छोटी सी गलती को लेके, किसी की छोटी सी कमजोरी को लेके इतना ज्यादा उछाल रहा है। इसके पास कोई काम नहीं है क्या? एक समय आएगा कि वही व्यक्ति टारगेट बन जाएगा बाकी लोगों का। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर अपना काम करिए, और बस यही है कि इनके लिए एक मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। ये मंत्र है, बहुत ही अच्छा मंत्र है, काम भी करता है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में चारों तरफ आपको घेर लिए हैं, परेशान कर रहे हैं, तो बस ओम इग्नोराय नमः बोलिए, अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अपने तरफ से सही रहिए, ईमानदार रहिए। आपके साथ कोई नहीं है तो भगवान है, और जिसके साथ भगवान होते हैं तो ये छोटे मोटे तो एक समझिए कि मच्छर की तरह होते हैं, इस तरह से मसल दीजिए, गायब हो जाएंगे। तो बस यही बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।